दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग वर्कशीट नंबर 3 मौर्य साम्राज्य करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य का आपके सामने है। देखिएगा दोस्तों, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, यानी मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संस्थापित किया गया था। दूसरा देखिए, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो बताइए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। सेंड्रोकस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई? तो किसने कराई दोस्तों? तो विलियम जोन्स ने कराई थी। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, उसका नाम क्या है? किस पुस्तक में उनका चर्चा किया गया है? तो ये है विशाखदत्त। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो किसने किया है बताइएगा दोस्तों? ये है जस्टिन ने किए हैं। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। कैसे प्रमाणित होता है दोस्तों? तो बताइएगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से पता चलता है कि गुजरात पे क्या किए थे? गुजरात में शासन हुआ था। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था, को किस भारतीय राजा ने हराया है? तो किस भारतीय राजा ने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो किस वर्ष में पराजित किया था बताइएगा दोस्तों? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था बताइएगा? चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत था। कौन था? तो एक यूनानी राजदूत था। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो इस समिति में 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 30 सदस्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था बताइएगा? तो बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? तो अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो कहाँ थी अशांति बताइएगा दोस्तों? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। भारत में अशोक का शासनकाल था, कब से कब शासनकाल था? तो बताइएगा 273 से 233 ईसा पूर्व में हुआ था, उनका शासनकाल था। बिंदुसार का पुत्र का नाम क्या था? यानी पुत्र कौन थे बिंदुसार का? तो बिंदुसार का पुत्र थे महान अशोक। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी? तो उनका नाम बताइएगा, कौन थे वो? तो अशोक थे। कौन थे? अशोक। अशोक ने किस बौद्ध साध्य से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? किससे प्रभावित होकर वो बौद्ध धर्म अपनाए थे बताइएगा? किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाए थे? तो ये विष्णुगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाए थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो किस नाम से जाने जाते हैं बताइएगा दोस्तों? तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। कौन प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं? तो अशोक। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ बताइएगा दोस्तों? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से हुआ? तो बताइएगा किस घटना के बाद हुआ था? तो यह कलिंग युद्ध के बाद हुआ था।
अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो ये स्वयं नियंत्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजा को इस अभिलेख के माध्यम से क्या किया था? देखिएगा, क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा था। अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। इतना बड़ा क्वेश्चन देकर घबराइएगा नहीं, इसका आंसर क्या है? अशोक। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग किसके अनुसार आचरण कर सकें? तो बताइएगा दोस्तों, किसके अनुसार आचरण कर सकें? 14वां जो शिलालेख है या स्तंभ है उसके अनुसार उसको कार्य करने के लिए क्या किया गया है, बोला गया था। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रिय दसी या देवनाम प्रिय के रूप में किया है? तो किस अभिलेख में देवनाम प्रिय नाम रखा, किसको देवनाम प्रिय कहा गया है? तो अशोक को। किसको कहा गया है? तो अशोक को बोला गया है देवनाम प्रिय। ठीक है दोस्तों, अशोक को बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, बताइएगा दोस्तों। तो शाहबाजगढ़ी में जो अभिलेख है उसका अभिलेख किस लिपि में? खरोष्टी लिपि में है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो बताइएगा दोस्तों। तो ये मास्की का अभिलेख है ना, ऑप्शन नंबर डी, उसी में मिलता है उनका नाम। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो धार्मिक के प्रति सहिष्णुता कौन सा अभिलेख में दर्शाया गया है? तो शिलालेख 12 नंबर यानी ऑप्शन बी नंबर। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो ये किस अभिलेख में है? तो बताइएगा दोस्तों, शिला अभिलेख पहला में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक उल्लिखित है? तो किस शिलालेख में राजा अशोक का उल्लेखन किया गया है? तो बताइएगा दोस्तों, कंगनहल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख पाली लिपि में गढ़े हुए हैं। राधे राधे दोस्तों, जय हिंद।